बट अब अगर आपको ब्रोकर, चैनल पार्टनर, एजेंट बनना है तो उसका एक एग्जाम देना होगा, तब ही जाके आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से हर प्रॉपर्टी बायर ने अपना एजेंट या ब्रोकर फाइनलाइज करने से पहले उससे उसका सर्टिफिकेट मांग लेना चाहिए। 5 साल के बाद बहुत बड़ा स्टेप महारेरा ने लिया है, जो एक इवॉल्विंग प्रोसेस आप कह सकते हो। डेफिनेटली। पिछले एपिसोड में हमने बात की रेरा के वेबसाइट के बारे में, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बायर ने क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्चुअल प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस, जिसको हम लोग नॉर्मली बुकिंग बोलते हैं। महारेरा के गाइडलाइंस बुकिंग के लिए क्या है एंड प्रॉपर्टी बायर ने क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बुकिंग के पहले, बुकिंग करते वक्त और बुकिंग के बाद। चेतन जी, अगर आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी गई है। मतलब अगर मैं वेबसाइट ओपन कर बुकिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस के लिए। यस डेफिनेटली फॉर बाइंग प्रोसेस, मतलब बाइंग से स्टार्ट होता है, पोजीशन तक जाता है। तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बायर हूँ तो मुझे, जब मैं मेरी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करता हूँ, तो रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करने के बाद मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले पोर्टल पर आकर मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आप वेबसाइट देखोगे महारेरा की, तो उसके ऊपर डिटेल में मेंशन किया गया है कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए। तो आपका प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन से पहले, फाइनलाइजेशन के बाद एंड एट द टाइम ऑफ पोजीशन क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी महारेरा पोर्टल पे अवेलेबल है। नॉर्मली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट होता है, आपने कहीं लीड फॉर्म भरा होता है, प्रॉपर्टी बायर ने कहीं लीड फॉर्म भरा होता है, किसी एजेंट का फोन आता है, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं क्या, या टेलीकॉलर का फोन आता है, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, महारेरा क्या बताता है उसको? अगर सबसे पहले अगर आप कोई एजेंट या फिर चैनल पार्टनर के थ्रू प्रॉपर्टी परचेस करने वाले हो, ठीक है, तो महारेरा ने आज ये गाइडलाइन दी है कि सारे चैनल पार्टनर्स, आई एम सेइंग सारे चैनल पार्टनर्स, नॉट ओनली जो ओनर्स है। मतलब आप अगर देखते हो चैनल पार्टनर, आप स्ट्रक्चर देखते हो, तो चैनल पार्टनर स्ट्रक्चर में ओनर्स आते हैं जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट है, जिनके नाम पे सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके स्टाफ का क्या? तो अगर आप देखोगे तो हर एक एजेंट, मतलब आपके एजेंट के लिए गाइडलाइन महारेरा ने दी है कि आपके एजेंट रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओनली रेरा रजिस्टर्ड नहीं, आप अगर रेरा रजिस्टर्ड हो तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम है, वो आपने पास करना मैंडेटरी है। उसके बिना आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। तो आपके पास जो कॉल आ रहा है, आपके जितने भी मतलब चैनल पार्टनर आपको कॉल कर रहे हैं कि सर ये प्रॉपर्टी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले उनसे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आप रेरा रजिस्टर्ड जो पासिंग एग्जाम है, क्या हम लोग एट अपस्केल प्रॉपर्टीज ने ये प्रैक्टिस बना लिया है, मैं हूं या मेरी टीम है, वी आस्क देम शुड वी सेंड यू आवर कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट, राइट। एंड मेरे हिसाब से हर प्रॉपर्टी बायर ने अपना एजेंट या ब्रोकर फाइनलाइज करने से पहले उससे उसका सर्टिफिकेट मांग लेना चाहिए। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड को लेके वेरीफाई भी करना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू खरीदने वाले हो। इट इज अ मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाइंग। डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे जितने भी, मतलब मान लीजिए वो जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, एक एग्जाम है, उसके लिए एक ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग अगर आपके एजेंट ने किया है तो ही नोज अबाउट एवरीथिंग इन महारेरा। उसको महारेरा के नॉर्म्स पता है, उसको पता है कि एज ए कस्टमर आपके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशन है। एज ए डेवलपर आपके डेवलपर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये उन्हें पता चलेगा। एज अ एजेंट उनके क्या राइट्स है, क्या उनके फंक्शंस है। अगर वो कहीं पे गलती उनके राइट्स क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें उनको ट्रेनिंग में बता दी गई। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया, रेरा अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। पहले ब्रोकर को सिर्फ रेरा का सर्टिफिकेट मिलता था, रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता था, बट अब अगर आपको ब्रोकर, चैनल पार्टनर, एजेंट बनना है तो उसका एक एग्जाम देना होगा, तब ही जाके आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी बेच पाओगे। उसी के बाद आपने उसी ब्रोकर से आपने प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। डेफिनेटली। तो वो रजिस्टर्ड एजेंट आप उसे कह सकते हो कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। आप मीनिंग भी देखोगे तो एक आपका सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, राइट। तो अगर उनका एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज बन गया है, ठीक है, तो महारेरा ये चाहता है कि इंडस्ट्री में जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं, चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं, उनका नॉलेज ऑफ लेवल, तो लेवल ऑफ नॉलेज जो है एक सर्टन लेवल पे आए, सब लोग एक तरीके से रहे। इस तरीके से आपका अब ये 5 साल के बाद बहुत बड़ा स्टेप महारेरा ने लिया है,
जो एक इवॉल्विंग प्रोसेस आप कह सकते हो। डेफिनेटली अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, आपके लिए जो गाइडलाइन दी है वो पढ़ना है। जैसे गाइडलाइन में अगर आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है, एक एजेंट ने आपको प्रॉपर्टी बताई है, तो वो प्रॉपर्टी बताने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कस्टमर, मैं जाकर उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लूँ। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लेनी है। जैसे हमने कहा था कि आपका लिटिगेशन चेक करना है, वो जो 5 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए थे। नॉर्मली हम क्या करते हैं अपस्केल प्रॉपर्टीज, हम जब क्लाइंट से बात करते हैं, और हर क्लाइंट को ये करना चाहिए प्रैक्टिस, जब आप किसी ब्रोकर से बात करते हैं तो नॉर्मली एक ब्रोकर आपको मल्टीपल ऑप्शन सजेस्ट करता है। मान के चलो उन्होंने आपको 5 प्रॉपर्टी सजेस्ट किए, आपको सुनने में अच्छे भी लगे, उस ब्रोकर से उस 5 प्रॉपर्टीज के डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे मंगाइए। जब आप व्हाट्सएप पे मंगाते हो, एक लेवल का आपका अकाउंटेबिलिटी आता है, एंड आपने जो सारी चीज़ें उनसे सुनी है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आप उसको देख पाओगे, समझ पाओगे। उस 5 चीज़ में से आपको 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, शॉर्टलिस्ट करते हो आप। वो 2 या 3 प्रॉपर्टी को आप उस ब्रोकर को बोले कि ये मुझे ईमेल पे सेंड करें। ईमेल पे सेंड करने के बाद लीगली आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आपके पास उसके सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, उसका रेरा नंबर आ गया। अब उन 3 प्रॉपर्टी का रेरा नंबर लीजिए, रेरा के वेबसाइट पे जाइए, जो सारा कॉन्वर्सेशन आपने ब्रोकर के साथ में किया, आपने व्हाट्सएप पे आया, आपके ईमेल पे आया, उसको वेरीफाई कीजिए रेरा के वेबसाइट पे। ये एकदम सिंपल और अच्छा प्रोसेस है आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने सारे डिटेल्स आपकी एजेंट की आ गई है, आपने वेरीफाई कर दिया है। अब वेरिफिकेशन के बाद क्या? तो वेरिफिकेशन के बाद आता है कि आपका स्टेप आ जाता है कि मुझे, जब मैंने फाइनलाइज किया है, अब मुझे कौन सा यूनिट परचेस करना है। अगर वेरिफिकेशन के अंदर समझो ब्रोकर ने जो कॉल पे बोला है, व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे आया है, राइट, उसमें और रेरा की वेबसाइट पे डिविएशन रहा, हाँ, तो क्या करना चाहिए? अगर जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, आपके एजेंट ने कॉर्पोरेट एजेंट जिन्होंने कुछ गलत डेट खुद से कमिट की थी, पोजीशन डेट, तो उनको पेनल्टी आई है। वेरी गुड। तो एजेंट तो कमिट की थी मतलब कॉल पे की थी, व्हाट्सएप पे की थी, ईमेल पे की थी? तीनों जगह पे थी, तीनों जगह पे अपने तरफ से एक डेट हाँ, कमिट किया था। तो एक एक प्रोजेक्ट था जिसका पोजीशन डेट जो है वो अलग था रेरा पे। एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम आपको पोजीशन इस डेट पे देंगे, ठीक है, ये ब्रोकर ने किया, ब्रोकर ने किया था, डेवलपर ने नहीं किया था। तो इस केस में ब्रोकर को भी आपके फेस करना पड़ा है महारेरा का नोट, मतलब आपका जो पेनल्टी है वो, क्योंकि उन्होंने गलत डेट कमिट की थी। प्रॉपर्टी बायर ने ब्रोकर फाइनल कर लिया, ब्रोकर से बात कर ली, इन्फॉर्मेशन मंगा ली, इन्फॉर्मेशन को रेरा के वेबसाइट पे वेरीफाई कर लिया। राइट, रेरा के वेबसाइट पे अगर कोई डिविएशन आता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने दिया है और रेरा के वेबसाइट पे जो है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने बता दिया। राइट, अगला स्टेप महारेरा क्या बताता है, क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले आपने जो प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है, गो एंड विजिट, ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि डेवलपर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिकॉज यू नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस थिंग्स। अगर इन फ्यूचर आपको कभी कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, डिस्प्यूट रेज करना है, यू नीड टू हैव योर प्रूफ विथ यू। डेफिनेटली, राइट। एंड जो प्रोसेस हमने बात की है अभी, ये प्रोसेस के साथ में अगर एक प्रॉपर्टी बायर डेवलपर के पास जाता है तो सिर्फ सेल्स पिच सुन के नहीं आएगा। राइट, डेफिनेटली डेवलपर से 4 सवाल उसके पास रेडी होंगे कि मुझे क्या समझना है, क्या पूछना है। यस, अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वेबसाइट अगर आपने ठीक से देख लिया है तो आपको पता है कि आप डेवलपर को जाने के बाद, मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता है उस प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन है, अब मैं वहां पे जाने के बाद मैंने पूछना चाहिए डेवलपर से कि यार ये नहीं, सबके अपने अपने सवाल होंगे। हाँ, तो कम से कम जो हमने प्रोसेस बताया है, अगर वो प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, राइट, तो वो अपने क्वेश्चनर रेडी करके जा सकते हैं, ना सिर्फ जाके सेल्स पिच सुन के आके डेवलपर से जो सेल्स वाला जो बोल रहा है या जो ब्रोकर बोल रहा है वो सुन के आएंगे, सब अच्छा है, ये इतना टॉल टावर है, इतने एमिनिटीज है, ये है वो है। उनके पास एक्चुअल क्वेश्चंस रेडी रहेंगे साइट विजिट के टाइम। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप टावर की बात करोगे तो रेरा के वेबसाइट पोर्टल पे आपको प्रोजेक्ट के कितने फ्लोर सैंक्शन है वो भी दिखते हैं। बिल्कुल। अब वहां पे जाने के बाद डेवलपर अगर आपको कह रहा है कि सर हमारी मतलब हमारा जो टावर है 30 फ्लोर्स का आने वाला है, एंड आपने पहले ही देखा था कि वो टावर 15 फ्लोर तक का ही उसका सैंक्शन आया है, या रेरा नंबर उसका और सैंक्शन और रेरा नंबर पे
15 फ्लोर तक का ही सैंक्शनिंग मेंशन किया गया। अब आप वहां पे जाते टाइम यू आर मोर अवेयर। तो ये अवेयरनेस आपका बहुत जरूरी है, इसलिए वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेफिनेटली। हमने इस वीडियो में बात की प्रॉपर्टी खरीदने के पहले के प्रोसेस के बारे में। आपने एजेंट कैसा देखना चाहिए, आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कैसी करनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को महारेरा के वेबसाइट पे कैसे वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद साइट विजिट कैसे करनी चाहिए, एंड साइट विजिट में आप कितने इन्फॉर्म्ड रहोगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्चुअल बुकिंग प्रोसेस के बारे में। नॉर्मली आप जो बुकिंग सोचते हो और रेरा ने जो बुकिंग का बताया है, ये दो अलग डेफिनेशन है। अगले एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे।